देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। 5 अप्रैल से होगी ब्रह्मा कुमारीज की अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। देखें क्या है तैयारियां। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय आबू रोड स्थित शांतिवन में 5 से 10 अप्रैल 2025 तक संस्थान के वरिष्ठ सदस्यों की अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक प्रारंभ हो रही है। संस्थान की मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादीरतन मोहिनी जी की अध्यक्षता में हो रही इस अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इसके लिए आने वाले संस्थान के वरिष्ठ पदाधिकारियों के लिए भोजन से लेकर आवास निवास की बेहतरीन व्यवस्था की जा रही है। देखिए एक रिपोर्ट। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के वर्ष में एक बार होने वाली अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 5 तारीख से होनी है और उसमें देश विदेश की जो संस्था के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं करीब शामिल होते हैं। 2000 लोग आएंगे इसमें और उसकी तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। ये आवास निवास विभाग है, आप देखते हैं उनके लिए आने जाने जो आने वाले लोग हैं उनके लिए बाकायदे व्यवस्था की गई कि कहाँ रुकेंगे, कहाँ खाना खाएँगे, उनके हर चीज़ का ख्याल रखा गया है। हमारे साथ यहाँ देव भाई हैं। भाई साहब, ये क्या क्या व्यवस्था है यहाँ पर? ये अभी रजिस्ट्रेशन किया है, रजिस्ट्रेशन पहले हो जाता है। अभी ये कमरा नंबर मिला हुआ है और साथ में मीटिंग का बैच भी मिलेगा। तो अभी यहाँ से हम जाएंगे बैच लेने के लिए। भोजन वगैरह का भी प्रबंध इनका सबका? हाँ, सभी का भोजन की बहुत सुंदर व्यवस्था की है। देखिए, ये पूरा पर्ची दी जा रही है और इस पर्ची में ये उनके पूरे रूम का अलॉटमेंट हो रहा है क्योंकि ये एक्सक्लूसिव मीटिंग होती है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती है तो इसमें सारे पदाधिकारी आते हैं और उसको लेकर के आप देखिए कि पूरा साफ़ सफाई और हर चीज़ एकदम चाक चौबंद है क्योंकि पूरे वर्ष में कार्यक्रम तय किए जाते हैं। तो निश्चित तौर पे जो ये मीटिंग होती है पूरे देश और दुनिया के लिए बहुत अहम बैठक है। ये इस तरीके का बैच है, आप देख सकते हैं। हर एक का पहली बार ऐसा है कि ये फ़ोटो के साथ में है। पहले कभी ऐसी व्यवस्था नहीं थी, लेकिन अब इसमें जो व्यक्ति आ रहे हैं उनका बकायदा रजिस्ट्रेशन है, रूम नंबर है, सारा कुछ है और इसमें उनका फ़ोटो है ताकि अगर कभी गिर जाए तो कभी अगर 2 लोगों का नाम कई बार एक सेम होता है तो उसमें ये रखा गया है कि व्यक्ति का उसमें होलोग्राम भी है। देखा कोई इसको डुप्लीकेट ना कर सके, डुप्लीकेट से बचने के लिए ये आवास निवास की तरफ से ये बेहद व्यवस्थित व्यवस्था की गई है और ये मीटिंग इसलिए भी बहुत खास है। कैमरामैन विनीत के साथ बीके कोमल, मधुबन न्यूज़, शांतिवन आबू रोड। देखिए, ये अलग अलग पंडाल बना रखे हैं जिसमें सीनियर और जूनियर भाई बहनों के बैठने की व्यवस्था की गई है और खाना गर्म रहे इसके लिए यहाँ पर हीटिंग व्यवस्था भी की गई है। यहाँ पर देखिए, इसमें गर्म पानी रहेगा और यहाँ पर खाना रहेगा, खाना देर तक गर्म रहेगा और यहाँ पर जो हमारे सीनियर भाई बहन हैं यहाँ पर बैठ कर के बहुत आराम से ब्रह्मा भोजन स्वीकार करेंगे। 2000 भाई बहनें आमंत्रित हैं, उन सब के लिए भोजन की व्यवस्थाएं की गई हैं। तो सभी को बहुत अच्छे से प्रयास किया जा रहा है, हेल्थ और हाइजीन के हिसाब से हर चीज़ें अच्छे ढंग से उनको मिले। तो देखा आपने किस प्रकार से आने वाले हमारे मेहमान कहें या हमारे घर के सीनियर भाई बहनों के लिए व्यवस्था की गई है। मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन विनीत के साथ बीके हरीश, शांतिवन, मधुबन न्यूज़। इस बैठक का संचालन संस्था के अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके मोहिनी दीदी और राजयोगिनी बीके जयंती दीदी, संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके मुन्नी दीदी, अतिरिक्त महासचिव राजयोगी बीके करुणा भाई और राजयोगी बीके डॉक्टर मृत्युंजय भाई की उपस्थिति में होगा। 6 दिन तक चलने वाली इस अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में सभी जोन, सब जोन, मुख्य सेवा केंद्रों की वरिष्ठ बीके बहनों के अलावा सभी प्रभागों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नेशनल कोऑर्डिनेटर्स, हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर्स के प्रतिनिधि भाग लेंगे। मीटिंग में देश विदेश में होने वाली सेवाओं, संस्थान के विस्तार समेत कई सूत्रीय एजेंडों पर भी चर्चा होगी तथा समाज में गिरते नैतिक मूल्यों के बीच बेहतर समाज की स्थापना के लिए नए कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की जाएगी। आनंद सरोवर में आयोजित हुआ न्यू डाइट सिस्टम हेल्थ कैंप। हरियाणा सिरसा के आनंद सरोवर सेवा केंद्र पर 4 दिवसीय न्यू डाइट सिस्टम हेल्थ कैंप आयोजित हुआ। इस कैंप के दौरान मुख्यालय माउंट आबू तथा भारत के विभिन्न राज्यों से लोग पहुंचे। लोगों को इन 4 दिनों के दौरान अपक्व आहार खिलाया गया और दिनचर्या की शुरुआत ग्रीन जूस के साथ हुई।
हेल्थ एक्सपर्ट एवं मोटिवेशनल स्पीकर बीके विशाल ने हेल्थ के प्रति सभी को जागरूक करते हुए कहा कि अपक्व आहार खाकर जितना हम प्रकृति के सानिध्य में रहेंगे उतना ही हमारा परमात्मा के साथ योग भी सहज हो जाएगा। आनंद सरोवर सेवा केंद्र प्रभारी बीके बिंदु ने भी अपने विचार रखे। वहीं पंचकुला से आए बीके गौरव ने बताया कि हाथों के पॉइंट्स द्वारा हम अपने शरीर की विभिन्न बीमारियां ठीक कर सकते हैं। अंत में सभी प्रतिभागी बीके भाई बहनों ने इन 4 दिनों में आए बदलावों और इस नई भोजन प्रणाली को अपनाकर जो अनुभव हुआ वो सभी के साथ साझा किया। मतलब दिल से ही निकल रहा है कि हमारा यहाँ पे आना एक हमारा नया जन्म हुआ। ये मेरी उंगलियां ऐसे नहीं होती थी 10 दिन से, लेकिन आज मैं आपके सामने एक्सरसाइज पूरी करके दिखाऊंगी। तो ये हमारा 3 दिन का, आज 3.5 दिन का एक्सपीरियंस और अनुभव है कि जो मैंने किया है ना वो अनुभव आप सब भी करें। और एक चीज और मेरे दोनों आईज के इधर ऐसे जैसे कुछ बैड कोलेस्ट्रॉल की वजह से कुछ दाने हो जाते हैं और पेन हो रहा था, वो आज जैसे कल से वो नहीं है बिल्कुल। अब कितना भी इसको टेस्ट कर लो वो नहीं हो रहा। तो खान पान में चेंज हुआ है यहाँ पर, उस खान पान की वजह से वो बिल्कुल अब बिल्कुल ठीक है वो। तो खान पान लाइफस्टाइल जो भी है ये बहुत मैटर करती है। अभी 5 दिन पहले मैंने शुगर हाई चेक कराया तो मेरा 675 था, 675 हाई शुगर, और लो मेरा कभी भी हो जाता था। बट इसको करने के बाद मुझे 4 दिन में ये बहुत अच्छे मिल रहे हैं। मैंने इंसुलिन सिर्फ 2 ही बार लिया है और ना मेरा लो हो रहा है। तो मैं भाई जी का और दीदी का सबका इसके लिए बहुत धन्यवाद करता हूँ। मुंबई के बोरीवली वेस्ट में शांतिधाम प्रार्थनालय में स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके बिंदु के निर्देशन में विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें विश्व प्रसिद्ध मोटिवेशनल स्पीकर बीके ईवी स्वामीनाथन ने से नो टू ओवर थिंकिंग विषय पर अपने विचार साझा किए। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस राजेश कोहली, राजमहल होटल के ओनर विवेक शेट्टी, कॉस्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर हरेश टिम्बाड़िया, बिजनेसमैन राजेश चितालिया उपस्थित रहे। बीके बिंदु ने ओवर थिंकिंग पर कहा कि हमें अपने विचारों की गुणवत्ता बढ़ानी चाहिए ताकि उनकी मात्रा कम हो। आगे बीके ईवी स्वामीनाथन ने एकाग्रता की परिभाषा सुनाई। इसी प्रेरणा के साथ उन्होंने सभी उपस्थित श्रोताओं को राजयोग मेडिटेशन कोर्स के लिए आमंत्रित किया। लगभग 350 लोगों ने इस कार्यक्रम का लाभ लिया। और मन को ट्रेनिंग इसलिए बहुत ज़रूरत है बिकॉज इट इज़ कनेक्टेड विथ अवर हेल्थ ऑल्सो। हमारा स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी। तो आज सारा विश्व भी ये महसूस करता है कि शरीर के व्यायाम के साथ साथ मन को भी स्थिर करने का व्यायाम हम सीखें और सिखाएं। संकल्पों की क्वांटिटी को हम कम करना चाहते हैं, पर प्रोबेबली जब यहाँ से आप क्वालिटी को बढ़ाना सीख जाएंगे तो क्वांटिटी अपने आप ही उनकी कम होने लग जाएगी। ये एक्सपीरियंस हम चाहेंगे आप यहाँ से ज़रूर लेकर जाएं। दिल्ली के त्रिनगर में भगवत गीता सप्ताह का आयोजन हुआ, जिसके लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी अपनी शुभकामनाएं दी। उनकी ओर से बीजेपी कार्यकर्ता वीरेंद्र गोयल ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराकर कहा कि श्रीमद् भगवत गीता केवल एक पाठ नहीं बल्कि जीवन को सर्वोच्च बनाने की शिक्षा है। निगम पार्षद संजय शर्मा, कटनी से आई वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके भारती ने कहा कि सभी को अपने जीवन में आध्यात्मिकता, सदाचार और मानवता को और अधिक मजबूत बनाने का संकल्प लेना चाहिए। वहीं बीके कीर्ति ने कहा कि जैसे हमारे विचार होते हैं, इस आधार पर हमारे चित्त का निर्माण होता है। इस अवसर पर बीके मीनाक्षी भी मौजूद रही। पुणे के आईएमए हॉल में आयोजित भव्य समारोह में आईएमए अवार्ड 2025 प्रदान किए गए। इस प्रतिष्ठित पुरस्कार का वितरण आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर राजन सांचेती एवं सचिव डॉक्टर ओस्तवाल के कर कमलों द्वारा हुआ। इस विशेष अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया, जिसमें ब्रह्मा कुमारीज के मुकुंद नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके सरिता को इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथ ही अन्य क्षेत्रों में अपनी अद्वितीय उपलब्धियों के लिए निम्नलिखित महिलाओं को भी इस पुरस्कार से नवाजा गया। समारोह में समाजसेवी, चिकित्सा, प्रशासन, शिक्षा, पत्रकारिता एवं अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में असाधारण कार्य करने वाली महिलाओं की उपलब्धियों को सराहा गया। ब्रह्मा कुमारीज ने भोपाल से चल रहे नशा मुक्त भारत अभियान रथ का मध्य प्रदेश के छतरपुर में भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर छतरपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके शैलजा ने अभियान को लेकर चल रहे बीके आशीष, बीके राम और नशा मुक्त अभियान रथ को तिलक लगाकर स्वागत किया। इस दौरान सभी को नशा मुक्त रहने की शपथ भी दिलाई गई। इसी के साथ ही इस अभियान की सफलता के लिए शुभकामनाएं व्यक्त की।
वहीं अकाउंट प्रोजेक्ट ऑफिसर राजेश रुपोलिया, बीके रीना, बीके रजनी, बीके नीलम एवं अन्य बीके भाई बहनें उपस्थित रहे। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।